पे अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए कतर के बारे में हमने पिछले वीडियो से काफ़ी सारे बातें किया। आई होप कि वो सारी बातें आपके लिए यूज़फुल होगा। पर आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे दुबई के बारे में। दुबई अगर आप जाना चाहते हैं या दुबई के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट आई है या फिर दुबई आपको जाना है, तो क्या किन-किन बातों को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा और किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन सारी बातें को आज कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, दुबई जाने के लिए और कतर जाने के लिए कुछ बातें सिमिलर है, कुछ बातें थोड़ा-सा अलग है। तो क्या बातें हैं वो आप समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप दुबई जाने का इच्छुक हैं, दुबई जाना चाहते हैं जॉब के लिए या फिर वैसे भी कोई ट्रिप के लिए, कोई घूमने के लिए, तो आपको जो है बातें को जो ख़्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपके सबसे पहले आप जो है वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट कर लें। अगर आप भारत से हैं तो कोविशील्ड WHO की तरफ से अप्रूव्ड है, जो कि अगर आप कोविशील्ड का वैक्सीन लेते हैं तो वो अप्रूवल है WHO की तरफ से। आपको जब भी वैक्सीन लेना है तो आपको अपने पासपोर्ट के ऊपर में वैक्सीन लेना है, पासपोर्ट के ऊपर ही वैक्सीन लें। इसके देखिए 2 फ़ायदे हैं दोस्तों। फ़ायदा ये है कि अगर आप पासपोर्ट के ऊपर वैक्सीन लेते हैं तो क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आईडी है। आधार कार्ड आपका इंटरनेशनल आईडी नहीं है। भारत के अंदर में बहुत वैल्यू है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ आपको उतनी वैल्यू नहीं है जितना इंडिया में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है पासपोर्ट का। तो पासपोर्ट के ऊपर ही आपको वैक्सीन लेना है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप आधार कार्ड के ऊपर में वैक्सीन लेते हैं तो आपको तो आपको दूसरा जो डोज है, यानी फर्स्ट डोज आप लेते हैं वैक्सीन का, दूसरा डोज आपको लेने में 84 दिन वेट करना पड़ेगा। और अगर आप पासपोर्ट के ऊपर में वैक्सीन लेते हैं तो आपको 28 दिन के अंदर में वैक्सीन मिल जाएगा। एक नॉर्मल सा एक अपने डिस्ट्रिक्ट में एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि हमारा वीज़ा आ गया है और हमें बाहर जाना है, तो आपको वैक्सीन ले सकते हैं। आपने जो नज़दीकी जो अपना एरिया में, अपना डिस्ट्रिक्ट में आप जो है कुछ लेटर वगैरह लिख के आपको देना पड़ता है हॉस्पिटल में। कुछ लिखना पड़ता है कि जैसे कि हमें बाहर जाना है, मेरा वीज़ा आ गया है वगैरह वगैरह लिखना पड़ता है। लिखने के बाद आप जो है बहुत ही और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको जो है सेकेंड डोज वो दे देगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा एक रिटन फॉर्म अगर लिखने का है तो आपको एक लेटर लिख के देना है। कभी कभी लिखने नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी लिखने को कहता है, तो आप लिख के उसे दे दे कि भाई जिसको भी लिखने का है आप लेटर लिख के दे देंगे तो आपको वो सेकेंड डोज दे देगा। उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है कि आप सेकेंड डोज कंप्लीट कर लिए हैं अपने एरिया में, तो फिर आप जो है जिस टाइम आपको फ़्लाइट होने वाला होगा, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन किसी कंपनी में हो गया है, तो फिर जो है आप फ़्लाइट से लगभग 72 घंटा पहले आपको जो है वो PCR का टेस्ट करवा लेना है। और PCR टेस्ट करवाने के बाद में आप जो है चले जाएँ एयरपोर्ट जाने के बाद में आपको जो है रैपिड टेस्ट होगा। तो रैपिड टेस्ट के लिए आपको जो है कम से कम तो 6 से 8 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है, वहाँ पर रैपिड टेस्ट देना है। रैपिड टेस्ट देने के बाद में ही आपको जो है वो वहाँ दुबई में आपकी एंट्री होगी। तो 2 बार आपको टेस्ट करना है, एक बार PCR टेस्ट करना है इंडिया में और एक बार जाकर वहाँ जाके रैपिड टेस्ट करवाना है। तो रैपिड टेस्ट के लिए कम से कम तो 6 से 8 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुँचना है। उसके लिए आप जो है बहुत पहले ही एयरपोर्ट पहुँच जाएँ और 72 घंटा पहले आप जो है PCR टेस्ट करवा लें। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके आप दुबई जा सकते हैं। वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि आप जो है कतर की तरह दुबई में क्वारंटाइन होना नहीं है, लेकिन हाँ PCR टेस्ट कराना है, रैपिड टेस्ट करवाना है, ये दोनों चीज़ करना होगा और ये बहुत मैंडेटरी है, वहाँ कराना ही होगा। प्लस वहाँ जाने के बाद में आपको वहाँ का जो रूल रेगुलेशन से फॉलो करना है, नहीं करने पे आपको फ़ाइन भी लग सकता है। बाकी दोस्तों आपको लिए बेस्ट ऑफ लक और गुड लक आपके बाहर जाने के लिए। आप किसी पोस्ट में जा रहे हैं तो गुड लक। और हाँ दोस्तों, अगर आप छुट्टी से आके जा रहे हैं, अगर आप छुट्टी में आए थे दुबई से और अब जाना चाहते हैं, तो आपको फिर प्रोसेस वही रहेगा कि पहले आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद में प्रोसेस बाकी सेम रहेगा। आपको PCR करना है, आपको फिर रैपिड टेस्ट करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। इस तरह से आप दुबई जा सकते हैं छुट्टी से आके भी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अरेंज जॉब जो कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी, उसे फॉलो कर लें ताकि आप कुछ भी सवाल मन में हो तो उसमें आप आके सवाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।